हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 5 फॉर चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल नंबर 5, 7 एंड 9 होमवर्क में दिया था। तो आई होप आपने वो सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। वैसे तो आपके होमवर्क में ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, बराबर। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई नीड टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, so let me start with example number 5. Find A if the 17th and 18th term of this expansion are equal. Okay, मतलब 17th टर्म फाइंड करते हैं, 18th टर्म फाइंड करते हैं एंड वो दोनों को इक्वल कर देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हमको A फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट मी फाइंड 17th टर्म। 17th टर्म क्या आएगा भाई? डेफिनेटली T16 प्लस 1 है ना। हम कभी भी कोई टर्म फाइंड करते तो R प्लस 1 के फॉर्म में क्रिएट करते हैं उसको। नाउ लेट मी अप्लाई फॉर्मूला NCR। N मतलब क्या है? 50, N मतलब 50, CR, R मतलब 16 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 2। 2 का पावर क्या होगा भाई? डेफिनेटली ये 50 एंड 16 का सब्ट्रैक्शन दैट इज 34 इंटू ए सेकंड टर्म दैट इज A रेज टू ये 16 एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया मुझे, ये है मेरे पास 17th टर्म। ठीक है, नाउ लेट मी फाइंड 18th टर्म। 18th टर्म क्या होगा भाई? T17 प्लस 1 इस तरह के फॉर्म में लिख के फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 15C17 फर्स्ट टर्म रेज टू 33 दोनों का सब्ट्रैक्शन इनटू सेकंड टर्म रेज टू 17। अब क्या बोला है? ये दोनों इक्वल है। 17th एंड 18th टर्म आर इक्वल्स, सो डेफिनेटली व्हाट वी कैन राइट हियर, इफ 17th एंड 18th टर्म आर इक्वल देन ये दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं। चलो 50C16 इंटू 2 रेज टू 34 इंटू A रेज टू 16 इक्वल टू 50C17 इंटू 2 रेज टू 33 इंटू A रेज टू 17। ओके, तो यहाँ पे A रेज टू 16, A रेज टू 16 कैंसिल, बचा A है ना, A बचा। फिर 2 रेज टू 33, 2 रेज टू 34 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे A बचा एंड अब मेरे पास यहाँ पे देखो 50C60 है, 50C16 है, 50C17 है। ओके, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, याद हो तो 2 इक्वल टू, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं पहले 50C17 नीचे 50C16, इसको एक दूसरे के डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ और ऐसे ही डाला है ताकि ऊपर नीचे ये 17 रहे, यहाँ पे 16 रहे, दोनों में एक कंसेक्यूटिव का फर्क है एंड ऊपर बड़ा है एंड ये 50-50 कॉमन है। सो नाउ लेट मी अप्लाई दी फॉर्मूला क्या है भाई? याद करो, 50 माइनस ये ऊपर वाला माइनस ये नीचे वाला 16 डिवाइडेड बाय ये मिड में है 17 वो इंटू A। सो फाइनली A इक्वल टू 2 इंटू 17, सबको क्रॉस में भेज देता हूं मैं। 50 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 34। ओके, सो 17 2 जा 34, फाइनली 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1। ओके, A इक्वल टू 1, सिंपल। Okay, so let me start with example number 6. So that the middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n is this one, where n is a positive integer. Okay, सबसे पहले तो ये यहाँ पे साइड में लिख लो, ये IMP क्वेश्चन है, बराबर। मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में। ओके, फिर दूसरी बात, मिडल टर्म फाइंड करना है इसका। ये 1 प्लस एक्स रेज टू 2n का पावर क्या है? इवन है, तो डेफिनेटली पावर इवन है तो एक ही आएगा मिडल टर्म, है ना। याद करो, n प्लस 1/2, n प्लस 2/2, n प्लस 3/2। अब इसमें n की जगह पे क्या रखना है भाई? मुझे 2n रखना है। n की जगह पे मुझे रखना है 2n, तो यहाँ पे 2n रख दूंगा, यहाँ पे 2n रख दूंगा और यहाँ पे 2n रख दूंगा। तो कौन सा बंदा आंसर परफेक्टली देगा भाई? तो मुझे तो लग रहा है तब तक सिर्फ ये मिडल वाला यही आंसर देगा, है ना, क्योंकि ये 2n प्लस 1 कोई नंबर होगा वो ओड होगा, तो समझ लो 5 होगा या फिर 7 होगा या फिर 11 होगा। तो 11/2 दैट इज नॉन इंटीजर। 2n प्लस 3 भी ऑड नंबर का ही सिंबल है। यहाँ पे भी कोई भी n की वैल्यू रखोगे ना, n की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखोगे देन यू विल फाइंड एनी ऑड नंबर। ठीक है, समझ लो मैंने n इक्वल टू 5 रखा तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13। से मैंने n इक्वल टू 8 रखा, 8 2 जा 16 प्लस 3 19। सी 19 है, 17 है, कोई भी ओड नंबर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी ओड नंबर आएगा। सो ये odd number by 2 मतलब नॉन इंटीजर, दिस odd number by 2 मतलब नॉन इंटीजर। इट मीन्स
ये जो 2n प्लस 2/2 है उसमें अगर मैं 2 पर से 2 कॉमन निकाल लूँ तो नीचे वाले के साथ कैंसिल करके बच जाएगा मेरा n+1, मतलब परफेक्टली n+1 जो है वो मेरा मिडिल टर्म बन गया है ना। सो मेरा मिडिल टर्म जो है वो क्या बन गया भाई, 2n प्लस 2/2, ठीक है ना, 2n प्लस 2/2 ये रहा, ये मेरा मिडिल टर्म है, n की जगह पे 2n रख दिया मैंने। सो दैट इज इक्वल टू Tn+1। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन साइड में कर ली है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते। अब Tn+1 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो Tn+1 जैसे Tr+1 का फॉर्मूला होता है वैसे ही Tn+1 का फॉर्मूला होगा, है ना। Tr+1 का फॉर्मूला क्या है भाई, NCr फर्स्ट टर्म रेस टू n-r सेकंड टर्म रेस टू r। वैसे ही यहाँ पे ऊपर 2n मैक्सिमम जो पावर होगा वो, है ना, ये रहा 2n। फिर नीचे, तो नीचे जो r है, r की जगह पे जो लिखा है वो लिखो n। फिर फर्स्ट टर्म का कितना भी पावर हो 1 ही रहेगा, बराबर, इनटू सेकंड टर्म का पावर ये n, ठीक है। तो चलो ये मिल गया मुझे इतना सा। ये साइड की कैलकुलेशन है वो आपको एग्जाम में दिखानी नहीं है, ठीक है। ये जो साइड की कैलकुलेशन है वो रफ में करनी है, ठीक है, ये रफ वर्क है, याद रखना, ये रफ में करनी है कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं दिखानी है, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, सी, सो दैट मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन इज दिस वन, मतलब ये जो है ना मिडिल टर्म है और ये जो है दिस वन इक्वल टू ये जो यहाँ पे लिखा है वो प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या, अभी तक तो क्या मिला मेरे पास, तो x⁻n मिल गया, देखो बस, मतलब मुझे टच नहीं करना है, बाकी सब कुछ। तो 2n इक्वल टू ये जो वैल्यू है ना वो मुझे प्रूव करनी है। तो चलो कर लेते हैं, कैसे, तो 2n का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। क्या फॉर्मूला है भाई 2n का, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। याद करो NCR का फॉर्मूला क्या था भाई, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, है ना। इसको आप रीजन में लिख सकते हो, लिखना हो तो, बराबर, अगर लिखना हो तो यहाँ पे रीजन में इसको लिख सकते हो, इंटू x⁻n, ठीक है। सो ये बन गया, देखो 2n फैक्टोरियल नीचे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x⁻n। ओके, अब देखिए क्या क्या बन गया भाई, हाँ देखो ये n फैक्टोरियल एक तो बन गया है ना, तो एक n फैक्टोरियल बन गया है नीचे। अब मुझे जो भी हैंडल करना है वो क्या करना है, ये x⁻n एंड n फैक्टोरियल ये दोनों चीज बन गई है अभी तक। 2n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है ताकि ये बाकी जो टर्म बचे 1 3 5 अप टू 2n-1 एंड 2n ये मिल जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले तो 2n फैक्टोरियल को मैं एक्सपांड कर देता हूं। जैसे यहाँ पे 1 3 5 सब कुछ लिखा है, मतलब मुझे 2n फैक्टोरियल को एक्सपांड करके तो लिखना ही पड़ेगा। सो लेट मी एक्सपांड मतलब 2n, फिर 2n-1, फिर 2n-2, 2n-3, 2n-4 लाइक दिस अप टू ये सब कुछ कहाँ तक होगा भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक का मल्टीप्लीकेशन इंटू x⁻n जो है ऊपर वो डिवाइडेड बाय, ये स्टेप है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके आगे ये 2n फैक्टोरियल को सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, 2n फैक्टोरियल को एक्सपांड किया, मतलब 2n से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन लिख लिया, ठीक है। अब में जो ऊपर टर्म है ना उसमें से जो टर्म इवन है, जैसे ये 2n, 2n-2, 2n-4, 4, 2, ये सभी इवन टर्म है, बराबर। इवन टर्म है उसको अलग कर देता हूं, ऑड टर्म है उसको अलग कर देता हूं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, तो ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑड टर्म यहाँ पे लिखे है, देखो 1 3 5 अप टू 2n-1, ये सभी ऑड टर्म यहाँ पे लिख दिए है, देखो 1 3 5 ऐसे आगे ऑड नंबर सभी अप टू 2n-3, 2n-1, मतलब सभी ऑड नंबर को उन लोग ने साइड में कर दिया है। तो मैं भी कर लेता हूं भाई, है ना, मैं भी कर लेता हूं। चलो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे ऑड टर्म को 2n-1 उसको साइड में कर लिया उन लोग ने। चलो कर लेते हैं, बराबर, इंटू x⁻n, चलो हो गया वो भी, नीचे n फैक्टोरियल इतना तो मिल गया मुझे, बराबर, 1 3 5 अप टू 2n-1 x⁻n, ये मैंने इसको भी लिख लिया और नीचे एक n फैक्टोरियल को भी लिख लिया, और यहाँ पे 2n-1 2n-3 ये सभी ऑड टर्म को भी लिख लिया, बराबर। अब बाकी क्या बचा, तो बाकी सिर्फ ये जो ब्लू मार्क वाले टर्म है ना वो, मतलब सभी इवन टर्म 2 4 6 अप टू 2n एंड नीचे n फैक्टोरियल बचा। तो चलो उसको अब हैंडल करते हैं।
ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, 2n -2, 2n -4, ये सभी में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, सभी में से 2 ओके, मतलब समझ लो मैंने एक 2n है उसमें से 2 एक रख दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2, फिर ये इसमें से भी एक 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे रख दिया, तो ये 2 × 2, ये लिखना मत थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लिखना मत आप अपनी बुक में, फिर इसको है ना मैं डायरेक्टली लिखूंगा, एक 2 यहाँ है ये वाला, फिर सेकंड वाले टर्म से एक 2 निकाला, थर्ड वाले टर्म से एक 2 निकाला, बराबर, वैसे वैसे अप टू ये 4 जो है इसमें से भी एक 2 निकाला, एंड ये जो 2 है वो 2 अकेला डायरेक्टली निकाल दिया। तो ऐसे 2 कितने निकालने पड़ेंगे भाई, कितने 2 निकालने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली जितने टर्म्स होंगे, ये 2n, 2n -2, 2n -4 अप टू ये 4 and 2, जितने टर्म्स होंगे उतने 2 निकलेंगे डेफिनेटली। ओके, कितने टर्म्स होंगे, तो सोचो टोटल टर्म्स 2n है, 1 से चालू करके 2n तक टोटल टर्म्स है, बराबर, उसको हमने इवन एंड ऑड की कैटेगरी में डाल दिया, तो ऑड टर्म टोटल टर्म 2n है, बराबर, तो उसमें से n टर्म इवन होंगे, डेफिनेटली n टर्म ऑड होंगे, है ना। इट मींस कि ये जो भी इवन टर्म है वो कितने होंगे, ये 2n, 2n -2, 2n -4 अप टू 4 and 2, ये कितने होंगे n इवन टर्म, n ऑड टर्म। ओके, तो ये कितने टर्म है भाई, 2n, 2n, 2n ऐसे कितनी बार, n टाइम्स, n टाइम्स इनटू, अब बचा क्या, अब बचा क्या, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ना बोल रहा था लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको पता चल जाता है डायरेक्टली कि ये 2n 2 ऐसे n टाइम्स है, इसलिए 2n, या फिर एक काम करो लिख ही दो, बट थोड़े इतने ही लिखो, ऐसे n टाइम्स लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हो, बराबर, चलो ऐसे लिख दो, 2 ऐसे कितनी बार, n टाइम्स। ओके, डैश 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 बीच में कर लेना ताकि पता चले कि 2 कंटिन्यूसली है, अप टू लास्ट में भी 2 n टाइम्स। ओके, ये सब का मल्टीप्लीकेशन है, बराबर, इनटू, अब क्या बचा वो देखो, इसमें से 2 निकाल दिया, इसमें से 2 निकाल दिया, इसमें से 2 निकाल दिया, सब में से 2 निकाल दिया, तो ये बन गया n, देखो ये बन गया n। ओके, ठीक है, फिर ये क्या बना देखो, 2 कॉमन निकाल लिया ना, तो बचा क्या, n -1, फिर ये क्या बनेगा देखो, 2 कॉमन निकाल लिया तो n -2, ऐसे करते करते लास्ट में ये 4 क्या बन गया, 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 बचा, 4 का 2 हो गया, और ये 2 का क्या हो गया, 1, सो लास्ट में 2 × 1 एग्जैक्टली। एंड नीचे क्या है भाई, एक n फैक्टोरियल बाकी रह गया था ना, बस उसको लिख लो, हो गया, देखो आपका क्वेश्चन तैयार। अब यहां से कुछ नहीं है, बस आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। ये 2 ही स्टेप है जो ट्विस्टेड थे, बस यहां से आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, मतलब डायरेक्टली आपको दिखाना है क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना। बस यहां पे देखो, अब देखो ये जो है ना, ये n से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली n फैक्टोरियल हो जाता है, बराबर, और ये 2 ऐसे n बार वो कितना हो जाता है, 2n हो जाता है, तो उसको लिख लेते हैं, चलो फाइनली 1 × 3 × 5 अप टू 2n -1 इंटू x⁻n इंटू 2n, ठीक है ना। ये जो है वो 2n बन गया, और ये जो है वो n फैक्टोरियल बन गया, क्या बन गया, n फैक्टोरियल। नीचे n फैक्टोरियल 2 बार अभी तक तो है, अब यहाँ पे कैंसिल हो सकता है एक n फैक्टोरियल लाइक दिस, एंड फाइनली जैसे कि हमने एक फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, वी गेट अवर आंसर, देख सकते हो यही आंसर है, 1 × 3 × 5 अप टू 2n -1 इंटू 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, बराबर। यहाँ पे बुक में एक मिस्टेक है छोटी सी, टेंशन मत लेना, बुक में यहाँ पे 2n की जगह 2n दिया है मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा, वो मिस्टेक है, 2n नहीं होगा, ये क्या होगा, 2n, क्या होगा, 2n। ओके, तो याद रखना 2n है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन में यहाँ पे 2n लिख दिया हो बाय चांस पेपर में, बराबर, तो भी वो 2n ही समझना है ना, उसको ऐसा मत समझना कि भाई एग्जाम में है क्वेश्चन इसलिए वो सही ही होगा, है ना। वैसे क्वेश्चन बुक मतलब टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम में भी पेपर में मिस्टेक हो सकती है, बट हमको एक्चुअल में जो कंडीशन है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वही लिखना है, ठीक है, आप चेंज मत कर देना, 2n ही लिखना और इसी को प्रूव करना, क्योंकि यही प्रूव होगा, इसके सिवा और कुछ प्रूव होगा नहीं, ठीक है। सो हैंस प्रूव खत्म, यही था, ये प्रूव करना था मिडिल टर्म, तो ये प्रूव हो गया। ओके,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी मैंने क्या बताया था, 3 स्टेप, ये 3 स्टेप जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप हम यही स्टेप देखते हैं भाई, क्वेश्चन एग्जाम में जब ये पूछते हैं ना तो ये 3 स्टेप देख लेते हैं। ये 3 स्टेप जो है वो परफेक्टली लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बराबर। बाकी सब कुछ कितना भी परफेक्टली लिखा हो हम मार्क्स नहीं देंगे, यही 3 स्टेप देख के मार्क्स देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7। वैसे तो ये मैंने होमवर्क में दिया था एंड ये क्वेश्चन भी इजी है, बट अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि किसी को अगर सॉल्यूशन में दिक्कत हुई हो तो वो पता चल जाए उसको, ठीक है। कॉफिशिएंट फाइंड करना है। जब भी कॉफिशिएंट फाइंड करना हो तो हमेशा ही हम कहाँ से चलते हैं भाई, जनरलाइज टर्म से। टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, तो एन क्या है 9, सी आर इंटू फर्स्ट टर्म रेस टू 9 माइनस आर इंटू सेकंड टर्म विच इज 2y रेस टू आर, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है एक्स क्यूब एक्स रेस टू 6 एंड वाई रेस टू 3। तो किसी एक का भी कंपेयर करोगे तो चल जाएगा। तो समझ लो मैंने y का पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे y का पावर 3 सॉरी r है और यहाँ पे y का पावर 3 है। तो टू गेट y रेस टू 3 व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट पुट r इक्वल टू 3, है ना, जस्ट पुट r इक्वल टू 3। सो पुट r इक्वल टू 3 एंड व्हाट वी गेट हियर, सी r इक्वल टू 3 रखने पे t3 प्लस 1 इक्वल टू 9c3 इंटू एक्स रेस टू 9 माइनस 3 2y रेस टू 3, ठीक है ना भाई। आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे x रेस टू 6 मिल जाएगा, यहाँ पे y रेस टू 3 मिल जाएगा एंड देन वी कैन इजीली फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। सो 9c3 मतलब कितना होगा भाई, देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 to 3 इंटू एक्स रेस टू 6 इंटू 2 रेस टू 3 बराबर इंटू y रेस टू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 3 जा एंड 2 4 जा, ओके। तो बचा क्या भाई, अब देखो बचा क्या, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 12 इंटू 8 3 4 जा 12, 12 इंटू 8 12 8 जा 96, 96 इंटू 7 96 इंटू 7 इंटू एक्स रेस टू 6 वाई रेस टू 3 बराबर। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इसका 6 7 जा 42 2 कैरी 4 9 7 जा 63 प्लस 4 67। सो आई थिंक आंसर विल बी 672। सो कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 6 y रेस टू 3 इज 672, ओके। ये हो गया आंसर। Now let's have question number 8, example number 8। example number 8 में देखें, the second, third and fourth term in this binomial expansion are given, find x a n। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना वो मोस्ट आईएमपी है। क्या है, मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी मतलब क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। स्कूल की एग्जाम में होगा या फिर ट्यूशन की एग्जाम में कंपलसरी ये क्वेश्चन एक बार तो पूछेंगे ही, है ना। हमारे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आते हैं इस तरह के ही, और ये क्वेश्चन तो सबसे पहले आएगा हम लोग के माइंड में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा एंड आएगा 99%, फिर वो स्कूल की एग्जाम हो या ट्यूशन की, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो मुझे सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है एंड फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म फाइंड करके उसको इक्वल कर देना है इसके साथ, बराबर, इसके साथ इक्वल कर देना है एंड देन मुझे वो 3 जो इक्वेशन मिलेंगे, मतलब उससे मुझे 3 इक्वेशन मिलेंगे और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x a n एंड फाइंड करना है, a x n एंड फाइंड करना है, ओके, एंड फाइंड करना है। तो चलो t2 फाइंड करते हैं। t2 क्या होगा भाई, nc1, ठीक है, nc1 पावर जो है वो n और ये 1 + 1 कंसिडर होता है, ये 2 + 1, ये 3 + 1। तो मतलब यहाँ पे जितना नंबर होगा उससे एक कम लेना है ना, ये पता है ना। t समझ लो यहाँ पे 11 है, तो हम लोग यहाँ पे t 10 + 1 ऐसा करके nc10 लिखते हैं। अल्टीमेटली ये 11 है तो यहाँ पे 10 लिखना होता है, एक कम लिखना होता है, ठीक है। तो nc1 इंटू फर्स्ट टर्म x रेस टू n - 1 a रेस टू 1, ठीक है, a रेस टू 1। फिर nc2 x रेस टू n - 2 इंटू a रेस टू 2, ओके। देन nc3 x रेस टू n - 3 a रेस टू 3। तो ये 3 टर्म होंगे और उसके इक्वल टू लिख देते, चलो क्या है उसके इक्वल टू 240, फिर 720
and T4 is 1080। ओके, तो ये तीन इक्वेशन हो गए। अब ये तीनों इक्वेशन को अंदर अंदर डिवाइड करके, जनरली डिवाइड करके ही फाइंड करेंगे। तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ 2 and 1 का रेशियो, फिर 3 and 2 का रेशियो फाइंड करता हूँ, बराबर। सो लेट मी फाइंड 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 3 and 2 को डिवाइड करूंगा तो NC3 इंटू एक्स रेस टू n माइनस 3 a रेस टू 3 डिवाइडेड बाई NC2। अच्छा, यहाँ पे x रेस टू n माइनस 3 है ना, उसको ऐसे लिख देते हैं साथ में ही, x रेस टू n इंटू एक्स रेस टू माइनस 3 लाइक दिस इंटू a रेस टू 3। ओके, एंड 2 जो है वो 2 कौन सा है भाई, NC2 एक्स रेस टू n माइनस 2 a स्क्वायर, NC2 एक्स रेस टू n इंटू एक्स रेस टू माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाई 720। ओके, चलो जितना हो सके उतना कैंसिल कर लेते हैं। एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे एक a स्क्वायर कैंसिल, तो a बचा, एक्स रेस टू n पूरा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे और कैंसिल हो सकता है 108 एंड 72, तो कितना होगा भाई, 9 से चलेगा, 9 से 12 9 जा एंड 9 8 जा। ठीक है, और चलेगा पार्ट, ये हो जाएगा 4 3 जा एंड 4 2 जा, तो ये हो गया 3/2। क्या हो गया, 3/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा भाई, देखो ये NC3 एंड NC2 को देख के, उसका रेशियो देख के तो मुझे तुरंत क्या माइंड में आता है भाई, तो ये अपर टर्म मतलब n है माइनस ये लोअर में 2 है डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना भाई, n माइनस 3 बाई n माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये दोनों सिमिलर है n और ये दोनों में कंसेक्यूटिव का फर्क है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। एंड दूसरा ये एक्स रेस टू माइनस 3, ये एक्स रेस टू माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, एक्स रेस टू माइनस 1। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली 1/x बचा। ठीक है, फिर ऊपर एक बचा a इक्वल टू 3/2 लाइक दिस, यू कैन फाइंड सी। ओके, सो फाइनली वी गेट दी आंसर, वी गेट वन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ n, x एंड a। ये तीनों के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया, बराबर से लिख देते चलो इसको, n माइनस 2 इंटू a, और ये 2 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू 9x। सो नाउ दिस इज कंसिडर टू बी इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 बोल देते हैं नंबर, बराबर। अगेन व्हाट वी नीड टू डू, मैंने क्या किया था, 3 and 2 को रेशियो लिया, अब 2 and 1 का रेशियो ले लेते हैं, बराबर, 2 and 1 का। सो लेट मी टेक रेशियो ऑफ 2 and 1, तो NC2 होगा, एक्स रेस टू n माइनस 2 होगा, a रेस टू 2 होगा डिवाइडेड बाई NC1 होगा, एक्स रेस टू n माइनस 1 a रेस टू 1, ऐसा ही कुछ होगा। देखो NC2 एक्स रेस टू n माइनस 2 a स्क्वायर, ओके यही है, 720/240, दैट इज 720/240। तो ये 0 0 कैंसिल एंड 24 3 जा 72, तो ये तो डायरेक्ट मिल गया। यहाँ पे एक a कैंसिल और यहाँ पे एक्स रेस टू n माइनस 2 n माइनस 1 कैंसिल, तो एक्स रेस टू माइनस 1 बचेगा ऊपर, क्या बचेगा, एक्स रेस टू माइनस 1। और ये दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है भाई, n माइनस 1/2, याद है ना भाई, ऊपर वाला n नीचे वाला 1, दैट इज वो दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई ये 2। सो n माइनस 1/2 इंटू 1/x इंटू a इक्वल टू 3। अच्छा, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना, हाँ एक काम करते हैं, चलो रहने दो, मतलब उसमें इरेज नहीं करना है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं। चलो ये a इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 3 2 जा 6x। ठीक है 3 2 जा 6x, तो ये दोनों में ठीक है। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कुछ फाइंड कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों लिख लेते पहले। यहाँ पे 4 नंबर का इक्वेशन क्या था, 5 नंबर का यहाँ पे लिख लेता हूँ, a इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 6x, एंड 4 नंबर का क्या है भाई, 2 इंटू n माइनस 2 a इक्वल टू 9x। ठीक है, 2 इंटू n माइनस 2 a इंटू इक्वल टू 9x। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों में x एंड a वाले टर्म कॉमन है, a बाई एक्स इक्वल टू 9/2n माइनस 4, एंड यहाँ पे a बाई एक्स इक्वल टू 6/n माइनस 1। ठीक है ना,
ये a बाय एक्स दोनों में a बाय एक्स क्रिएट हो गया n के फॉर्म में. नाउ लेट मी कंपेयर दिस a बाय एक्स फ्रॉम दिस टू. सो व्हाट वी गेट, एंड 9 बाय 2n माइनस 4 इक्वल टू 6 बाय n माइनस 1. अब ये कैंसिल हो सकता है, कुछ छोटा मोटा तो कैंसिल कर लो. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. लेट मी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन. 3n माइनस 3 इक्वल टू 2 2 जा 4n माइनस 8. ओके, सो फाइनली n इक्वल टू 5. क्या मिला मुझे? n इक्वल टू 5. ओके, तो मुझे एक n तो मिल गया. a एंड x फाइंड करना है, n मिल गया मुझे. x फाइंड करना है, a फाइंड करना है, n फाइंड करना है, बट n मिल गया मुझे. ठीक है, तो आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ n व्हाट वी नीड टू डू, हमको ये n की वैल्यू है ना वो इक्वेशन 1 2 3 में रखनी चाहिए. बट मैं सभी में नहीं रखूंगा, याद रखो, क्योंकि सभी में रखोगे तो फिर वापस 3 इक्वेशन मिलेंगे. मुझे 3 इक्वेशन की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही इक्वेशन चाहिए एक्स्ट्रा, है ना. तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख देता हूँ n की वैल्यू, सिर्फ इक्वेशन 1 के अंदर. याद रखना, सिर्फ इक्वेशन 1 के अंदर रखूंगा. एंड मुझे x एंड a के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा. और ऑलरेडी मेरे पास एक इक्वेशन है. कौन सा है? ये सभी इक्वेशन, मतलब अल्टीमेटली ये 4 एंड 5 नंबर के जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में रख दूंगा. अच्छा, एक काम करते हैं, एक नंबर 4 में रखते हैं और एक नंबर 1 में रखते हैं, ताकि मुझे सिंपल से x एंड a के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल जाए. सो पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5. याद रखना, पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5, सॉरी, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 4. बराबर. वैसे 1 एंड 2 में भी रख सकते हो, 1 एंड 3 में भी रख सकते हो, 2 एंड 3 में भी रख सकते हो. 4 एंड 5 में मत रखना, ये चीज याद रखना. 4 एंड 5 दोनों में रखोगे ना तो फिर आपको दोनों इक्वेशन में से सिमिलर आंसर मिलेंगे. यू विल फाइंड सिमिलर आंसर फ्रॉम बोथ द इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज ये दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करके मैंने n की वैल्यू बनाई है. सो डू नॉट पुट n इक्वल टू 5 इन बोथ द इक्वेशन ऑफ 4 एंड 5. यू विल गेट अगेन सिमिलर इक्वेशन. सो अब क्या करो, एक इक्वेशन 4 पकड़ो, 4 एंड 5 में से किसी एक में रखो, एंड 1 2 3 में से किसी एक में रखो. ठीक है, तो सबसे इजी वाला कौन सा है? फर्स्ट नंबर का. एंड यहाँ पे 4 एंड 5 में से सबसे इजी वाला क्या है? 5 नंबर का. तो चलो 5 नंबर में रखो, कोई बात नहीं, 4 से भी अच्छा 5 है तो 5 में रखो. ठीक है, सो नाउ लेट मी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 5. याद रखना, ये मैंने जो कि बताया है वो, तो यहाँ पे nc1 x रेज़ टू n माइनस 1 a, nc1 मतलब 5c1, x रेज़ टू n माइनस 1 मतलब 4. ठीक है, x रेज़ टू n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू a इक्वल टू क्या था भाई? इक्वल टू 240. एंड दूसरा इक्वेशन 5 क्या है भाई? यहाँ पे रहा a इंटू n माइनस 1, n की जगह 5 रखा तो ये 5 माइनस 1 4, 4a इक्वल टू 6x, 4a इक्वल टू 6x. अल्टीमेटली अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से a को सब्जेक्ट बना लेता हूं. 3x बाई 2 क्या हो जाएगा? 3x बाई 2. लेट मी पुट दिस वैल्यू ऑफ a ओवर हियर. यहाँ पे रख देता हूँ a की वैल्यू. तो ये तो पहले 5, फिर x रेज़ टू 4 इंटू 3x बाई 2 इक्वल टू 240. ओके, ये 5 एंड 240 कैंसिल होगा, 48 बचेगा. 3 एंड 48 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 16. सो फाइनली x रेज़ टू 4 एंड x ये मिलके बन गया x रेज़ टू 5 इक्वल टू, यहाँ पे बना 2, वहां पे भेजने पे 2 को क्रॉस में भेजने पे 16 2 जा 32 जो है वो 2 रेज़ टू 5 है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया? 5. तो ये दूसरी वैल्यू मिल गई मुझे x फाइंड करना है, n फाइंड करना है, a फाइंड करना है. फाइनली मुझे a फाइंड करना है. सो a इक्वल टू 3 इंटू एक्स मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 15 बाई 2. मतलब वो गलत हो गया. क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने मिस्टेक कर ली. कहाँ पे? देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5 नहीं लेना है, x इक्वल टू क्या लेना है? 2 लेना है. ये देखो, है ना, ऐसी मिस्टेक होती रहती है, ध्यान रखना है आपको खुद को पता, मतलब माइंड भी आपको पता चल गया होगा कि भाई मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है. पर वो ध्यान रखना है कि भाई मिस्टेक तो होगी ही, इस तरह की छोटी मोटी ध्यान रखनी है, मिस्टेक ना आए. 2 कैंसिल, आंसर विल बी 3. ओके, सो x इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 5. ये हो गए तीनों आंसर इस क्वेश्चन के. ओके, वंस अगेन क्या किया मैंने, डायरेक्टली बोल देता हूँ फटाफट से. पहले मैंने तीनों टर्म फाइंड कर दिए, t2 t3 t4. बराबर, ये तीनों इक्वेशन मिल गए 1 2 3.
फिर मैंने ये दोनों का रेशियो लिया 3 and 2 का, फिर 2 and 1 का रेशियो लिया, उसके बेस से मुझे दो इक्वेशन मिले, फोर्थ एंड फिफ्थ, बराबर। फिर ये फोर्थ एंड फिफ्थ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको उसमें से मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब ये जो भी n की वैल्यू आई उसको मैंने रख दिया एक 5 में एंड एक 1 में रखा। तो ये 5 एंड 1 में रखने पे मुझे अगेन दो इक्वेशन मिलेंगे, वो हो गए x एंड a के फॉर्म में दो इक्वेशन, ठीक है, x एंड a के फॉर्म में दो इक्वेशन, और वो दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे x एंड a मिल गए एंड फाइनली आई गॉट माय आंसर। ओके, मोस्ट टाइम इक्वेशन याद रखना, ठीक है। प्रोसीजर याद रखना कि पहले 1 2 3 तीन इक्वेशन बना लो, फिर ये 3/2 एंड 2/1 करके वो दो इक्वेशन अलग से बना लो, 4 एंड 5 को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके इक्वलाइज करोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। इस n की वैल्यू को लेके आपको फर्स्ट में एंड फिफ्थ में या फिर फोर्थ में किसी में भी रखो, बराबर। वो दोनों में रख के अगेन दो इक्वेशन जो भी मिले n की वैल्यू पुट करके जो भी दो इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिले वो x एंड a के फॉर्म में मिलेंगे, उसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट x एंड a। ट्राई करना इस क्वेश्चन को खुद से एक बार अलग से लिखने की, रफ में अलग से सेपरेटली खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन अगेन एक्सरसाइज में भी होगा, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन होगा। तो एक काम करना, एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है ना उसको होमवर्क में लिखो, चलो एक्स्ट्रा। देखो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो एग्जैक्टली यही है, a+b है, उससे भी इजी ऐसा बोल सकता हूं, बस यहाँ पे नंबर थोड़े बड़े हैं। a b एंड n फाइंड करना है इसमें भी, और इसके एक्सपांशन में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो तीनों दे दिए हैं, ओके। एंड आपको फाइंड करना है a b एंड n। तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट टाइम इक्वेशन, ये दोनों मोस्ट टाइम इक्वेशन है, ये दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को तो वो लोग पूछ ही लेंगे एग्जाम में, पक्का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करना है हमें, मतलब परफेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ओके। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इन दिस एक्सपांशन आर, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इन दिस एक्सपांशन, मतलब ऐसा नहीं बोला कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा नहीं बोला है। तीन कंसेक्यूटिव टर्म के कोफिशिएंट जो है उसका रेशियो दिया है। द कोफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपांशन आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन, देन फाइंड n, बराबर। तो तीन कॉफिशिएंट कौन कौन से आ सकते हैं सोचो। सी 1 + a⁻n है, बराबर, 1 + a⁻n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद हो तो nc0 a⁻0 प्लस nc1 a⁻1 प्लस nc2 a⁻2 प्लस nc3 a⁻3 अब प्लस nc4 a⁻4, ऐसे तो चलता ही जाएगा, बराबर, अप टू ncn a⁻n, बराबर। ये फॉर्मूला हो गया 1 + a⁻n का। तो इन जनरल, अगर मुझे इन जनरल ऐसा नहीं बोलूंगा मैं nc1 nc2 nc3 लूंगा, तीन कंसेक्यूटिव टर्म में सेकंड थर्ड फोर्थ ले लो, ऐसा नहीं है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लो, ऐसा भी नहीं है। सो मुझे इन जनरल तीन टर्म्स कंसीडर करने हैं, बराबर। तो मैं कौन से टर्म कंसीडर कर सकता हूं, तो इन जनरल में समझ लो एक rth टर्म कंसीडर कर लेता हूं, एक r-1 एक r+1, मतलब tr-1 tr+1, ये तीन टर्म कंसीडर कर लेता हूं। सो अल्टीमेटली तीनों कोफिशिएंट हो गए, लेट मी टेक थ्री कोफिशिएंट्स आर, लेट थ्री कोफिशिएंट्स कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट, बराबर, कंसेक्यूटिव टर्म्स कोफिशिएंट, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, let three consecutive terms are ncr x⁻r, ncr +1 x⁻r+1 and ncr +2 x⁻r+2। ये तीन कोफिशिएंट तीन टर्म्स कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि देखो nc0 nc1 nc2 या फिर nc1 nc2 nc3 नीचे बढ़ते जा रहे हैं, देखो 1 2 3, तो अगर मैं नीचे r ले लो यहाँ पे कहीं पे, तो ये r+1 होगा और ये r+2 होगा, और ये जो a का पावर है वो डेफिनेटली ये जो नीचे लिखा वही पावर है। तो यहाँ पे r तो x⁻r, r+1 तो x⁻r+1, r+2 तो x⁻r+2, तो ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म होंगे, तो उसके कोफिशिएंट क्या मिले भाई, तो ये ncr+1 ncr+2, हेंस सो कोफिशिएंट्स आर क्या मिले भाई, ncr+1 एंड ncr+2, ठीक है। ये तीन कोफिशिएंट हो गए। अब मुझे दिया है क्या,
ये तीनों कोफिशिएंट जो भी है उसका रेशियो दिया है। कोई बात नहीं, चलो रेशियो ले लेते हैं। क्या दिया है रेशियो? 1:7:42, 1:7:42। अब डेफिनेटली रेशियो दिया है तो हम दोनों दो चीज़ों का रेशियो लेते लेते आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो लेंगे इक्वल टू 1/7, बट हम लेंगे कौन सा? ये NCR+1 डिवाइड बाई NCR ऐसे कंसिडर करेंगे। क्यों? आपको पता है, डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाता है इसलिए। NCR+1 बाई NCR इक्वल टू क्या हो गया भाई यहाँ पे 7/1। एंड दूसरा क्या ले लेते हैं, चलो NCR+2 डिवाइडेड बाई NCR+1 इक्वल टू 42/7। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है भाई? n फाइंड करना है। कोई बात नहीं, चलो दो इक्वेशन मिलेंगे ना इससे, वो दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं n फाइंड कर लूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा भाई? वापस देखो, ऊपर सिमिलर है एंड नीचे वाले दोनों में कंसेक्यूटिव का फर्क है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाला n माइनस नीचे वाला r डिवाइडेड बाय r+1 इक्वल टू 7। बराबर, यहाँ पे ऊपर n माइनस नीचे r+1 डिवाइडेड बाय r+2 इक्वल टू 7 6 42। तो चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। n माइनस r इक्वल टू 7r+7। सो डेफिनेटली n इक्वल टू क्या मिला मुझे? 8r + 7। और यहाँ पे n माइनस r -1 इक्वल टू 6r + 12। सो n इक्वल टू 6r + r दैट इज 7r + 13। दोनों के n कंपेयर कर लूंगा तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, बट मुझे चाहिए n, है ना, मुझे चाहिए n। तो बाद में मैं उसको अंदर रख के n फाइंड कर लेंगे, n फाइंड कर लूंगा ना। सो लेट मी कंपेयर दिस टू n। ये दोनों में से n को कंपेयर किया तो क्या मिला मुझे? 8r + 7 इक्वल टू 7r + 13। हैंस r इक्वल टू कितना हो गया भाई? 6। ठीक है, r इक्वल टू 6 14। इसी एक में रख लो भाई, n इक्वल टू 8r + 7। सो ये विल गेट 8 × 6 + 7 8 6 जा 48 + 7 55। सो n इक्वल टू 55। देखो, ओके, n इक्वल टू 55। तो बस ये क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है वही प्रॉब्लम होता है जनरली स्टूडेंट को, कि भाई ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट कैसे कंसीडर करें। तो बस ऐसे पहले सोच लो कि ये तो 1 + a⁻n का फॉर्मूला होता है, उसमें कोई भी तीन कंसीडर करोगे कंसेक्यूटिव टर्म्स तो डेफिनेटली NCR NCR+1 NCR+2 इस तरह के फॉर्म में ही आएगा। और जो भी टर्म आएगा उसका पावर x⁻r, उसका पावर x का पावर वही होगा। बराबर। सो अल्टीमेटली ये इस तरह से तीन टर्म कंसीडर कर लो, उसके कोफिशिएंट देखो, फिर कोफिशिएंट को ये रेशियो के साथ कंपेयर करो, है ना। ये पूरा टर्म कंपेयर मत कर लेना साथ में, यहाँ पे तो x⁻r भी साथ में मत लिख लेना, x⁻r+1 x⁻r+2 साथ में मत लिख लेना, ठीक है। सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं और उसके रेशियो को दिया है 1:7:42 एंड बाय दिस प्रोसीजर वी कैन इजीली फाइंड द आंसर। अब ये प्रोसीजर तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में परफेक्टली घुस गई होगी, है ना। ओके, तो फाइनली ये हमारे सभी एग्जाम्पल खत्म हो गए। ओके, एक्सरसाइज 8.2 के पहले हमारे पास कुछ 9 एग्जाम्पल तक ही थे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 हमारी खत्म हो गई है। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, मिसलेनियस एग्जाम्पल। और चलो, मिसलेनियस एग्जाम्पल में तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको मैं दे सकूं, बराबर। ये भी करवाना पड़ेगा, ये भी करवाऊंगा। इंडिपेंडेंट टर्म वाला भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट, ये भी रहने दो। चलो सभी क्वेश्चन करवा लूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज 8 में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ये दो करो। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन था, याद हो तो, बराबर। फिफ्थ क्वेश्चन करना एंड सेवंथ क्वेश्चन करना, ठीक है। बस इतने करो। कौन कौन से? ये 4 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सेवंथ। ये इजी है सभी क्वेश्चन, डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।